आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी बात करूंगा मैं ज्ञानवापी मस्जिद की। जी हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया गया है। फैसला सुना दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला था उसको बाकी रखा जाएगा। बस इस फैसले में एक बात ये कही गई है कि अब एएसआई जो है वो किसी तरह की खुदाई नहीं करेगी, ये कहना है हाई कोर्ट का। और खुद एएसआई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये यकीन दहानी कराई, एक हलफनामा दिया है, एफिडेविट दिया है कि हम वहां पे कोई खुदाई नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे ही साइंटिफिक तरीके से सिर्फ जो है वो सर्वे किया जाएगा, जांच किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो ये जो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि दरअसल ये जो सर्वे होगा, जांच होगी, तो इससे सच सामने आएगा। ये बयान हालांकि वही है तकरीबन जो अब तक सियासी पार्टियों की तरफ से दिया जाता रहा है, लेकिन हाई कोर्ट ने भी इस चीज को माना है, ऐसी बात वहां से आई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। बहरहाल अब इस फैसले के बाद जो हिंदू पक्ष है वो काफी खुश है, उसको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी जीत उसको मिली है और अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जबकि मुस्लिम पक्ष बार बार ये कह रहा है कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मौजूद है और उसमें यह कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो जैसा स्ट्रक्चर है वैसे ही रहेगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, तो फिर अब ये क्या हो रहा है? और ये जाहिर है कि फैसला इसीलिए आया था क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बाबरी मस्जिद के मामले में एक नारा बार बार दिया जा रहा था कि अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। और इसीलिए 1991 में जब यहाँ पे नरसिंहा राव की सरकार थी, तब ये फैसला लिया गया था, ये एक कानून बना दिया गया था, और अयोध्या को छोड़ करके, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को छोड़ करके बाकी तमाम जो भी डिस्प्यूटेड एरिया थे, मुतनाजा जो एरियाज थे, तो उन पर इस चीज को लागू कर दिया गया था। लेकिन अब उसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। मामला जो है आप देखिए कि लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, और अब जो अंजुमन इंतजामिया है वो ये कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वही दूसरी तरफ हिंदू पक्ष जो है वो केवियट दाखिल करेगा। उसका कहना है कि पहले हमारी बात सुन ली जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ले। तो ये तमाम जो है चीजें सामने आ रही हैं। हालांकि ये तमाम जब बातें हो रही हैं उस वक्त अगर देखें तो देश के हालात जो है वो अच्छे नहीं है। 2024 का चुनाव सामने है, उसकी भी तैयारी चल रही है। मणिपुर में आप देखिए कि अभी भी यानी 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन वहां के हालात खराब हैं। इसी तरीके से अभी ताजा जो घटनाएं हैं वो नूह, फरीदाबाद, पलवल और दूसरी जगहों पे आप देखिए कि वहां पर भी हालात खराब है, और अब तक कई जो इबादत गाहें उनको नुकसान पहुंचाया गया है। तो ऐसी सूरत में अगर ये ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के कोई पॉलिटिक्स की जाती है, कोई सियासत की जाती है, तो जाहिर है कि उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जहां तक कानूनी पहलू की बात है तो जाहिर है संविधान ने चूंकि इस बात की इजाजत दी है कि अगर निचली अदालत कोई फैसला करे तो आप ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। यानी अगर लोअर कोर्ट में कोई फैसला ले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोई फैसला ले, अगर आपको नहीं समझ में आता तो हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट फैसला ले, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये फैसला जो है वो मुनासिब नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी देखिए कि 2 रुकनी बेंच होती है, 3 रुकनी बेंच होती है, 5 रुकनी, 7 रुकनी, और इस तरीके से मामला जो है चलता है। तो बहरहाल ये पूरी जो है कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि बीजेपी न जाने क्यों उसको लग रहा है कि इसको भुनाया जाए, इसको कैश किया जाए और इसका राजनीतिकरण करते हुए पोलराइजेशन की राजनीति की जाए। तो वो आप देखें कि कल ही जो है सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया था कि ज्ञानवापी के साथ जो लफ्ज मस्जिद जो है उठी को हटा दीजिए। इसके बाद आज जैसे ही फैसला आया, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आ गया कि ये तमाम जो है जिस तरीके से हमने राम मंदिर के मसले को हल कर लिया, इसको भी हल कर लेंगे।
तो ये चीजें जो है क्रेडिट लेने वाली बात, बार बार बीजेपी जो है वो क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। हालांकि हुकूमत का काम ये नहीं है। हुकूमत का काम जो है वो मंदिर या मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बनाना नहीं है, बल्कि हुकूमत का काम है रोजगार देना, हुकूमत का काम है महंगाई पर काबू पाना, हुकूमत के और भी दूसरे काम है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी तवज्जो हुकूमत की वो सिर्फ राम मंदिर, या आप देखिए कि ज्ञानवापी अब आ गया, इसके बाद अभी मथुरा बाकी है, मथुरा पर भी होगा। तो ये जाहिर है कि सरकार कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसा कर रही। बहरहाल अब ये जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है ये भी देखना है। दूसरी तरफ जो वाराणसी के डीएम है उन्होंने कहा है कि अगर एएसआई आता है तो उनको पूरी मदद दी जाएगी, जैसी वो सिक्योरिटी चाहते हैं, जो कुछ मदद चाहते हैं वो सर्वे के लिए हमसे ले सकते हैं। अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ है। एएसआई जो है जाहिर है कि वो भी तेजी ही दिखाएगा और वो फौरन चाहेगा कि इसका सर्वे शुरू हो जाए। तो अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं जब तक हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शाम या फिर कल से ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही एक और पिटीशन दाखिल की गई है, उसमें यह डिमांड की गई है कि वहां संरक्षित कर दिया जाए, यानी नमाज पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि जो नमाजी वहां जाते हैं वो चीजों को मिटा रहे, निशानात मिटा रहे, ऐसा इल्जाम लगाया गया है। तो बहरहाल कुल मिलाकर के बात यह है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको ले लिया जाए, पूरी तरीके से उसको मंदिर में कन्वर्ट कर दिया जाए, यही इसीलिए सारे दावे। और इसीलिए मुस्लिम पक्ष बार बार ये कह रहा है कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 ये कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 से पहले और उसके बाद जो जैसी चीजें हैं वैसी ही रहेगी, यानी अगर कोई जगह मस्जिद है तो मस्जिद ही कहलाएगी, कोई जगह मंदिर है तो मंदिर ही कहलाएगा, और वहां पे जो कुछ जो हो रहा है वो सब एज इट इज जारी रहेगा। लेकिन अब हालात जो है वो बदले जा रहे हैं, अकलियत और अक्सरियत का मामला जो है वो सामने लाया जा रहा है। ये तमाम चीजें जो है हम देख रहे हैं। तो लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, इन तमाम सूरत हाल के बावजूद कि लोग जो है वो सब्र तहम्मुल से काम ले और किसी तरीके का कोई नया विवाद न खड़ा करें। और मुझे लग रहा है कि ये तमाम जो सूरत हाल है, जो सिचुएशन है, वो बहरहाल एक तरफ जश्न है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं मायूसी है। लेकिन मुसलमानों की तरफ से अगर आप देखेंगे तो कहीं कोई बयान नहीं आ रहा है। हाँ, बीजेपी बयान दे रही है, हिंदू पक्ष में काफी लोग जो है अब तक काफी लोगों के बयानात आ गए हैं। तो ये बयानात और ये बयानबाजी जारी रहेगी, लेकिन हमें अदालत पर जो है वो यकीन रखना चाहिए। अदालत जो फैसला करेगी वही जो मुल्क का मुसलमान है वो मानेगा। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया।